सो हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम आईआईटी जैम के प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के कट ऑफ की बात करेंगे। अब अभी से हम कट ऑफ की बात क्यों कर रहे हैं एग्जाम आने से पहले, तो उसके पीछे कुछ रीजन ये है कि एग्जाम में हमारे 10 या 12 दिन ही आई थिंक बाकी है, राइट? तो 10-12 दिन या 13 को एग्जाम है, तो वी हैव 13 to 14 डेज लेफ्ट। तो पहले से ही हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हमें मतलब एक सेफ स्कोर क्या होगा। वैसे तो सेफ स्कोर कुछ नहीं होता है, सेफ रैंक होता है। बट एक हमें एनालाइज कर रहे हैं कि कट ऑफ कितना चाहिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें रैंक कितना होना चाहिए किस आईआईटी में जाने के लिए, ठीक है? ओके। सो बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपका आईआईटी जैम क्वालिफिकेशन मार्क्स है। अब ये आपको बात याद रखना है कि आईआईटी जैम क्वालिफाई मार्क्स एंड आईआईटी जैम से आईआईटी में सिलेक्शन का मार्क्स, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है? तो उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले समझते हैं कि ये क्या है जो भी है। तो 2021 में जैसा कि हम देख रहे हैं, 2021 में हमारे पास 13,000 के अराउंड स्टूडेंट्स जो थे वो अपीयर हुए थे। और उसमें से जो जनरल का कट ऑफ था वो था 24.69। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 22, 20 एंड 12 ओबीसी एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। तो मतलब जनरल के लिए थोड़ा सा ज्यादा होता है, उससे थोड़ा सा कम 3 से 4 या 5 नंबर मैक्सिमम के अराउंड में कम जो होता है वो ओबीसी का होता है। और उससे अराउंड 10 नंबर या फिर 12 नंबर के अराउंड जो कम होता है वो एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी का होता है। सिमिलरली 2020 में देख सकते हैं हमारे पास 14,000 अराउंड 500 के अराउंड स्टूडेंट थे। और ये रहा आपका कट ऑफ जो कि बहुत ही ज्यादा गया है, मतलब 33.65 गया है। मतलब हो सकता है पेपर इजी रहा उस साल, राइट? इसलिए कट ऑफ इतना ज्यादा गया है, राइट? तो ये भी आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा अगर हम पीछे से एनालाइज करें ना, तो 2017 से जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि कट ऑफ जो है ना, अब कट ऑफ बढ़ रहा है, राइट? पहले क्या होता था 2015 या 16 के अराउंड आईआईटी जैम के बारे में उतना नॉलेज था नहीं लोगों को, राइट? बहुत ही कम स्टूडेंट को नॉलेज था। लाइक जब मैंने अपीयर किया था 2017 में पहली बार, तो मेरे बैचमेट में किसी को नहीं पता था कि आईआईटी जैम होता क्या है, राइट? तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे बहुत ही कम लोगों को पता रहा होगा। ऑब्वियसली मेरे बैच में अराउंड 30 to 40 स्टूडेंट्स थे बीएससी में, जो मैथमेटिक्स के थर्ड ईयर में थे। बट उनमें से किसी को नहीं पता था कि आईआईटी जैम क्या है। मुझे एक्सीडेंटली पता चला था यूट्यूब से कि आईआईटी जैम करके कुछ होता है। एंड उसके बाद तो बस लाइफ ही चेंज हो गई, राइट? तो when I appeared in 2017 for the first time without preparation, having no idea about what is IIT JAM, मतलब नाम सुना है खाली, क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या सिलेबस, कुछ नहीं पता, ठीक है? बस फॉर्म भरा, मुंह उठाया और जाके बैठ गए एग्जाम में, ठीक है? तो मेरे जो मार्क्स थे वो ये जैसे कट ऑफ आपको दिख रहा है 19.51 है ना, तो मेरे जो मार्क्स थे वो 19.55 थे। तो एट दैट टाइम मुझे लगा कि वाह, कट ऑफ क्लियर, आईआईटी जैम क्लियर, मतलब मेरा सिलेक्शन पक्का, ठीक है? तो बट अब जाके पता चलता है कि वो 19.55 मार्क्स लाने का कुछ वैल्यू था नहीं। जस्ट एग्जाम क्वालिफाई हुआ था, ठीक है? उससे मेरा एडमिशन किसी भी आईआईटी में नहीं होने वाला था, ये गारंटेड थी। बट 2018 में जब अपियर किया तो अच्छे मार्क्स आए, and उसके बाद आईआईटी जोधपुर एंड ऑल, नाउ पीएचडी इन आईआईएसटी। सो या तो इससे हम एक आइडिया ले सकते हैं कि ये जो भी मार्क्स यहाँ पर लिखे हुए हैं सिर्फ एक कट ऑफ मार्क्स हैं। इससे आपको ये कर सकते हैं कि हाँ, मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है, दैट्स इट। बट आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिशन के लिए ये मार्क्स सफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल भी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखा जाए, 2018 में मेरे 38 मार्क्स थे और रैंक जो था वो 343 था, राइट? जनरल कैटेगरी में। तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 16.84 है, मतलब 17 मान के चलते हैं, 17 कट ऑफ है। और 38 स्कोर था मेरा, अराउंड इससे 20 मार्क्स ज्यादा था, 20-22 मार्क्स ज्यादा थे। तो मेरा जो एडमिशन है वो आईआईटी जोधपुर में हुआ था, जो कि एक नई आईआईटी है, राइट? मतलब पुराने वाले में तो मेरा कहीं नाम ही नहीं आया था, ये तो मतलब समझ सकते हो। तो उतना ज्यादा होने के बाद 20 मार्क्स ज्यादा था, तब जाके मैं एक न्यू आईआईटी में पहुंचा था, राइट? तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कितना ज्यादा लाना है, राइट? जो भी यहाँ पे कट ऑफ है, आप ट्राई करो कि उनसे कम से कम 25-30 नंबर ज्यादा ही लाना है आपको, ऐसा आपको मान के चलो। क्योंकि कॉम्पिटिशन्स भी आजकल बहुत ज्यादा ही बढ़ गए हैं लाइक स्टूडेंट्स में। तो जैसे अगर हम बात करें 2021 में, जैसे 24.69, हम 25 लेके चलते हैं। तो अगर 25 कट ऑफ है तो आप तो आपको आईआईटी मिलने के लिए आपका कोशिश ये होना चाहिए कि आपका जो मार्क्स है वो 45-50 के अराउंड आपका मार्क्स आना चाहिए, राइट? तब जाके आपको एक आईआईटी में एडमिशन हो पाएगा,
ठीक है। वैसे तो और भी आईआईटीज इंक्लूड हो गई हैं तो नंबर ऑफ सीट भी बढ़ गया है अब। पहले हमारा जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस टाइम आईआईटी मंडी शायद नहीं था, तो आईआईटी मंडी भी शायद आ गया है, और एक दो आईआईटीज वगैरह शायद भिलाई वगैरह भी शायद आई हैं, राइट, इंक्लूड हुए, तो उससे नंबर ऑफ सीट्स बढ़े। बट स्टिल आप ऐसा मान के चल सकते हो कि आपको कम से कम 20 से 25 नंबर ज्यादा लाना है, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। अब बात करते हैं कि आपको 2022 में कितना नंबर लाना है। ऑब्वियसली कोई एस्टिमेशन नहीं कर सकता, जो एस्टिमेट कर रहा है सब फेक एस्टिमेशन है। क्यों? क्योंकि बिना पेपर हुए हम एस्टिमेट कर ही नहीं सकते कि कट ऑफ क्या होगा। प्रीवियस ईयर के हिसाब से भी हम कट ऑफ को एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप यहीं पे देख लो कि कितना ज्यादा वेरी कर रहा है। 19.51 से स्टार्ट हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ, फिर बहुत ही ज्यादा हो गया, राइट। और उसके बाद फिर अराउंड, तो बेसिकली अगर हम सब 5 साल की बात करें तो जो सबसे कम गया वो 17 पे गया है, और सबसे ज्यादा जो 34 पे गया, राइट, 33.65 मतलब 34 के अराउंड गया है, ऐसा मान के चलते हैं। तो जो एक रेंज बनती है हमारी वो 15 से मतलब 15 नहीं 16 ही लेते हैं, 17 लेते हैं, बिकॉज 17 16.84 है। तो हमें समझना चाहिए कि 17 से 38 के बीच में अगर हमारा मार्क्स आता है तो हम शायद अच्छे क्वालिफाई हो सकते हैं, राइट। बिकॉज जैसे यहाँ पे 33.65 मार्क्स है, राइट। तो अगर उस टाइम में मैंने एग्जाम दिया होता, लाइक मेरे 2018 में 38 मार्क्स आए थे, तो अगर मैंने 2020 में एग्जाम दिया होता सपोज और मेरे 38 मार्क्स ही होते, तो मतलब 33.65 तो कट ऑफ है और मेरे मार्क्स 38 हैं, तो बहुत ही रेयर चांस होता कि मेरा किसी आईआईटी में एडमिशन होता, राइट। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है हमें। अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो उसमें हम बात करेंगे कि किस आईआईटी में किस रैंक पे क्लोज हुआ था, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, जो भी है, ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपका रैंक कितना होना चाहिए, बिकॉज आईआईटी जैम में मार्क्स मैटर नहीं करता, रैंक मैटर करता है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कितना मिनिमम रैंक होना चाहिए, सारे एस्टिमेशन करेंगे और उसके हिसाब से हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो। थैंक यू।